ओम शांति। आज के बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे इस संगम युग पर हम सभी आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलना होता है और ये भाग्य हर एक किसी को प्राप्त नहीं होता। तो बाबा कहते बच्चे संगम पर तुम सब बच्चे गॉडली फैमिली कहलाते हो। वैसे तो सभी मनुष्य आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं, सभी हम ईश्वरीय फैमिली हैं ना। लेकिन बाबा कहते संगम युग पर जो बच्चे ईश्वरीय श्रीमत पर चलते हैं, दैवी गुणों की धारणा करते हैं, जीवन में त्याग तपस्या और सेवा करते हैं, तो वह सभी गॉडली फैमिली कहलाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है, तो इस परिवार में हमें एक दो के साथ संस्कार मिला के चलने हैं, सभी को सहयोग देना है। एक दो के लिए हमारे मन में कोई वैर भावना ना हो, कोई नफ़रत की भावना ना हो। जब हम एक दूसरे को सहयोग देंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो परमात्मा खुद हमें नेचुरल आगे बढ़ाते रहेंगे। इसलिए हमारे मन में सभी के प्रति दुआएं ही रहें, सबको हम दिल से दुआएं देते रहें, तो नेचुरल हमारे चारों तरफ के वायुमंडल में शुद्ध वाइब्रेशंस फैलना शुरू हो जाएंगे। तो आज के बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसीलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। बाबा कहते इसलिए सभी मनुष्य आत्माएं जब दुखी होती हैं तो भगवान को याद करती हैं, तो यही पुकारते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो अभी तुम प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न है बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर है संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, है ना। शिव बाबा हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए वारिस बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम 1 जन्म के लिए वारिस बनाओ, क्योंकि इस 1 जन्म में हम बच्चे जितना तन से, मन से, धन से सेवा करते हैं, तो अगले 21 जन्मों तक उसका कई गुना होकर बच्चों को प्राप्त होता है। तो बाबा ने कहा बच्चे संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह भक्त भगवान को पुकारते हैं ना, 2 नेत्र होते हुए भी फिर भी क्या कहते हैं, अपने को नैनहीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है ना। आज मनुष्य के पास ये समझ ही नहीं है कि हमें क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं, है ना। किस प्रकार से हमें सही गलत की समझ करके हर कर्म करना है, क्या निर्णय लेना है। भगवान को पूरा ना जानने के कारण ही मनुष्य कितने दुखी हैं, भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं ना। द्वापर युग से मनुष्य आत्माओं का क्या हुआ, भटकना शुरू हो गया ना। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत तो परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, उनका असल नाम तो शिव है। शिव जयंती भी मनाते हैं ना। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। तो अभी सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक ही तो होना चाहिए। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। मनुष्य अभी कोई भी ड्रामा का दृश्य देखते हैं तो उसमें नेगेटिव ही देखते हैं। क्या कारण है? क्योंकि मनुष्य के अंदर दिव्य ज्ञान की कमी हो गई है, ज्ञान के चक्षु नहीं है ना, डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य, श्री अर्थार्थ ही श्रेष्ठ मत। इस समय बाबा से हम बच्चों को क्या मिलती है? श्रेष्ठ मत मिलती है।
तो अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। रोज़ बाबा हम बच्चों को देखो कितना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं और इस ज्ञान की धारणा से बच्चे बुद्धिवान बनते जाते हैं ना। वास्तव में तो ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है। तो भक्ति में भी ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, दिव्य चक्षु का वर्णन करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य और अंत को जान जाते हो। इस समय तो सभी में देह अहंकार व 5 विकार हैं ना। हर एक मनुष्य के ऊपर माया का वार हो रहा है इस समय, इसलिए ही तो घोर अंधियारे में है। अब तुम बच्चों के पास रोशनी है। कौन सी रोशनी है? ज्ञान की रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है ना। जो पूज्य थे वही अब पुजारी बन गए हैं। पूज्य हैं रोशनी में और पुजारी हैं अंधियारे में। पूज्य माना देवी देवताएं तो हैं, रोशनी माना सतयुग में है, और इस समय मनुष्य क्या है? अज्ञानता माना कलयुग में है, अंधकार में है। परमात्मा को कहते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। अब परमात्मा को तो आप ही पूज्य, आप ही पुजारी कह ना सकें, वह तो है ही परम पूज्य, सबको ही पूज्य बनाने वाला है। उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता, परम आत्मा माना परमात्मा। कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। किसको? श्री कृष्ण को। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है तो वह भी आत्मा परंतु परम है ना। है तो वह भी शिव बाबा भी आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव परम धाम में ही रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कि परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। अगर परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कहा जाए फिर तो ये गायन करना चाहिए कि परमात्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। नहीं, यही तो पहले नंबर का ज्ञान है कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह दिया। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही जन्म मरण में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी पूज्य थे। ह्यूमैनिटी के पूज्य सभी देवी देवताएं थे ना, क्योंकि सभी मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचयिता। गाया जाता है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ कि तुम मात पिता किसको कहते हो? बाबा कहते भक्ति में जो गायन करते रहते हैं तुम मात पिता हो, तो मात पिता किसको कहते हो? यह कौन कहते हैं? आत्मा ही तो कहती है ना कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे ना। तो तुम मात पिता आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हो और हम आपके बच्चे बनते हैं। तो ये आत्मा ही कहती है ना। और ये किसके लिए कहा जाता है? परमात्मा के लिए। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की तो बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है ना। माया की मत पर चलकर मनुष्य बिल्कुल ही विकारी बन गए हैं, देह अभिमान में फंस गए हैं। तो बुद्धि ने सही गलत की समझ जजमेंट देना बंद कर दिया, तो उल्टे कर्म करते रहते हैं। तो मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं। माना ऐसे कहते हैं सतयुग में भी दुख था, लड़ाई झगड़े होते थे, ये होता था। तो सतयुग के लिए भी क्या क्या वर्णन कर दिया है। कहते हैं वहाँ भी कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप तो आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही तो मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि है ना? कौन सी रात्रि के लिए कहते हैं? भक्ति में कहते हैं ब्रह्मा की रात्रि। अब कोई एक दिन की या एक रात की तो बात है नहीं, ये तो बेहद की रात्रि है। क्योंकि इस समय दिन होते हुए भी दुनिया में कितनी बुराइयां फैली हुई हैं। माना अज्ञानता की रात्रि फैली हुई है।
तो बाप संगम पर ही आकर रात्रि से दिन अर्थात नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता ही नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं मेरा तो कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम तो शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। बाबा आते हैं सृष्टि रंगमंच पर हम बच्चों को माया के राज्य से छुड़ाने के लिए, तो इसलिए बाबा ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं ना, हम उनके बच्चे हैं तो ज़रूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। तो शिव बाबा तो है ऊंचे ते ऊंचा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना ही सुख दुख का पार्ट नुंदा हुआ है। बाबा कहते हर आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है ना, इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई अच्छा करता है बुरा करता है तो बार बार हमें किसी को देख करके बाबा कहते अपने माइंड में नेगेटिव ख्याल नहीं लाने चाहिए कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा में जो रोल रिकॉर्डेड है वो अपना वही रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे सबके पार्ट को साक्षी होकर के देखो, केवल अपने रोल पर हमें अटेंशन देना है कि हमारे अपने रोल में हमसे कोई मिस्टेक ना हो। बाकी बाबा ने कहा बच्चे हर एक आत्मा में अपना ही सुख दुख का पार्ट नोंदा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। कब? कल्प पहले भी बने थे, अब भी बनते हैं। शिव बाबा ने ही तो स्वर्गवासी बनाया था, तो तब उनको सभी याद करते हैं, क्योंकि भगवान ने इतने सुख दिए थे ना मनुष्यों को, तभी तो सभी दुख में भगवान को याद करते हैं। ओ गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते हैं ना, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम में जाना चाहते हैं। अब वह समझते कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, वह हम आत्मा सो परमात्मा, ये समझना तो रॉन्ग है ना। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर आकर जन्म लेंगे सतयुग में, फिर हम 84 जन्म लेंगे तो हम आत्मा वर्णों में आती हैं। शिव बाबा तो जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डायनेस्टी थी। कब? सतयुग में। जैसे क्रिश्चियंस घराने में एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है, वैसे वहाँ भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे 8 डायनेस्टी चलती हैं। तो अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्कर लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो ना। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मण चोटी हैं, इस समय हम हैं ईश्वरीय संतान प्रैक्टिकल में। इस सहज राज योग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी घराने का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है ना। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं, है ना। बच्चे के पुरुषार्थ अनुसार, अवस्था के अनुसार बाबा तो जानते हैं ना कि इस अनुसार क्या पद पाएंगे। बाबा कहते बच्चे योग से आयु बढ़ती है, विकर्म भी विनाश होते हैं, है ना। योग से ही तो आयु भी बढ़ेगी, विकर्म भी विनाश होंगे। और तो कोई उपाय नहीं पतित से पावन बनने के लिए। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान ही आते हैं, इसलिए मनुष्य पतित पावन कह भगवान को याद करते हैं, परंतु भगवान है कौन ये नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं तो आता ही भारत में हूँ, यही मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का भी मंदिर कितना आलीशान है, तो यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में ही यादगार बनने शुरू होते हैं। कब से? द्वापर युग से। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत ही साहूकार था, भारत ही हीरे तुल्य था। अब तो भारत कंगाल कोड़ी तुल्य है, फिर बाप आकर हीरे तुल्य बनाते हैं। अब कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है तो कहेंगे परमात्मा है। फिर पूछो कि वह कहाँ है तो कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है।
बाप कहते हैं बच्चे मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ। एक तरफ कहते हैं कि ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा ही तेरा काम है। दूसरे तरफ कहते हैं कि वो कण कण पत्थर टिक्कर में रहता है। तो बाबा कहते हैं यही तो मनुष्य की अज्ञानता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये सारा झाड़ ही जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। तो अपने को ही देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो मम्मा बाबा के गद्दी नशीन बन सकें। बाबा ने कहा बच्चे ये तो है ही पतित दुनिया, तो पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस है। ये है रुन्ने के पानी मिसल, मृग तृष्णा के समान है। बाबा कहते कलयुग में तो थोड़ा भी अगर किसी मनुष्य के पास कोई प्राप्ति होती है, कोई पोस्ट पोजीशन मिलती है, साधन मिलते हैं, धन मिलता है, तो वो क्या है, अल्पकाल के लिए है, मृग तृष्णा के समान है ना। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। जैसे दुर्योधन को क्या हुआ पता भी नहीं चला कि धरती है या पानी है ना। धरती को पानी समझा, पानी को धरती समझा। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियाँ कहती हैं हमारी लाज रखो, सब द्रौपदियाँ हैं ना, यह बच्चियाँ स्वर्ग का द्वार है। बाबा कहते बच्चे बच्चियों के द्वारा मैं स्वर्ग का द्वार खोलता हूँ। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज तो ब्रह्मचर्य में ही पड़ी जाती है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। बाबा कहते अपनी लौकिक भी जिम्मेवारियाँ पूरी करनी है और अलौकिक भी, अपना तपस्या भी करनी है, सेवा भी करनी है, योग भी करना है। मरना भी तो ज़रूर है। बाबा कहते शरीर तो सबको ही छोड़ करके जाना है। लास्ट में तो बाबा कहते पुराने शरीर सबके छूटने ही हैं। मरने समय मनुष्यों को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सभी मरने वाले हो, मैं तो कालों का काल हूँ, सबको वापस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहते इस दुख की दुनिया से निकल करके जाते हैं, सतयुग में जाते हैं, तो खुशी होनी चाहिए। अब फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने, यह तो पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है ना, बैरिस्टर कोई बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से ही रखना पड़े। अब यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं तो परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच, वहाँ से आने में मुझे सेकंड लगता है। बाबा कहते हैं मैं इतनी दूर परम धाम घर से आता हूँ, वहाँ से मुझे आने में सेकंड लगता है। अब उनसे तीखा और तो कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। तो अभी तो इस समय नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी तो सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। फिर आत्मा छोटी बड़ी तो कैसे हो सकती, आत्मा जल मर कैसे सकती है ही स्टार, छोटा बड़ा तो हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो ना। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरुओं के पास जाते हैं उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। अब यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े ना। यहाँ तो खुद हाईएस्ट अथॉरिटी परमात्मा हम बच्चों को इस समय इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं, हम बच्चों की पालना करते हैं। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, अर्थात पुराना देकर बाबा से सब कुछ नया होकर के मिलता है। तुम्हारा ककपन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। बाबा कहते बच्चों के अंदर जो बुराइयां हैं, अवगुण हैं, वो मुझे दे दो, और बदले में बच्चों को क्या मिलता है 21 जन्मों के लिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। तो बाबा कहते बच्चे देह सही जो कुछ है वह सब मेरे को दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा,
और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। कि बाबा ये सब आपका है। बाबा कहते बुद्धि में यही रहे कि मेरा कुछ भी नहीं। भक्ति में कहते थे ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। हम बच्चे तो एक जन्म के लिए बाबा पर बलिहार जाते हैं और बाबा पूरे 21 जन्मों तक बच्चों के ऊपर बलिहार जाते। तो बाबा कहते बच्चे सिर्फ मेरी मत पर चलो, बल धंधा आदि करो। बाबा ये तो नहीं कहते कि अपने कार्य छोड़ करके बैठ जाना है, कार्य तो सभी करने हैं। विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया भी घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। बाबा ये भी कहते हैं बच्चे माया अलग अलग रूपों से आएगी, कोई भी विक्रम नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। सेकंड है, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। वरदान बाबा ने दिया, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज़ साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। जैसे होता है ना, किसी को कोई कार्य सिखाना हो तो प्रैक्टिकल में खुद करके दिखाना चाहिए, तो नेचुरली सब देख करके जल्दी सीख जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा हर कर्म पहले खुद करते थे तो उनको देखकर सभी बच्चे भी सीख जाते हैं। तो इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज ही कर्म योगी बनने का जैसे कि वरदान मिल जाता है। जैसे हम अपनी दादियों को देखते हैं, कितनी उन्होंने सेवाएं की हैं, तपस्या की है, तो उनको देख करके सभी के अंदर भी वही उमंग उत्साह आता है ना पुरुषार्थ करने का। तो जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते हैं वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। स्लोगन बाबा ने दिया, नाम के आधार पर सेवा करना, अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। इसलिए बाबा कहते कोई भी सेवा करनी है तो दिखावे के लिए नहीं करनी है, नाम मान शान पाने के लिए नहीं करनी है। बाबा कहते अभी प्राप्ति की इच्छा रखेंगे तो सतयुग में ऊंचा पद मिलने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए बाबा कहते जो भी सेवा करते जाओ निमित्त सेवाधारी बन करके करते रहना है, नाम मान शान के लिए नहीं। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। हेडिंग है, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर के रहो। मम्मा ने कहा, इस समय अपने को बाप परमात्मा के द्वारा ये फरमान मिला है कि निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ ही है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है, अपना ये सहज योग है जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना है, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। बाबा कहते हैं इसमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि माया चाहे कितना भी हमारा बुद्धि योग इधर उधर खींचे, लेकिन बार बार बुद्धि योग बाबा से जोड़ना है। अगर उसके फरमान पर फरमान बरदार हो नहीं रहेंगे, कुछ अवज्ञा करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका तो फरमान है कि जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो।
वैसे ही कदम पर कदम रखते जाओ, नहीं तो फिर माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ फिर माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए। बाबा कहते हैं ना बच्चे, माया कैसे भी रूप में आए, कितना भी मन के ऊपर व्यर्थ संकल्पों का वार हो, वो सारी बातें बाबा के सामने रखनी चाहिए, दिल से बाबा को बताना चाहिए। तो उनकी मदद से फिर माया हट जाएगी। जब बाबा से कहेंगे तो नेचुरल बाबा से हमें एनर्जी मिलेगी, मदद मिलेगी, और बाबा की मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो वो जहाँ बिठाए, जैसा चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े ही निकलेंगे। बाबा कहते जो बच्चे ऐसा पूरा बाबा से सच्चा होकर रहेंगे, दिल से सेवा करेंगे, त्याग तपस्या करेंगे, ऐसे महान सौभाग्यशाली बहुत थोड़े ही निकलेंगे और वही विजयमाला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई बात नहीं बाबा, हम तो प्रजा ही बन जाएंगे, है ना, पहले से ही सोच कर बैठ जाते हैं। तो थोड़ा मिलने से खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण होना। साहस रखो कि आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है ना, कुछ अपनी धारणा में कमी है। अब यह तो अपना कसूर है, इसमें तो लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जैसे दिखाते ना, मीरा ने क्या किया, माना दुनियावी लोक लाज की मर्यादा छोड़ करके एक कृष्ण के याद में मगन रही। तो बाबा भी यही कहते हैं कि बच्चे कलयुगी रस्म रिवाजों को भूलकर जो ईश्वरीय ज्ञान हमें मिलता है उसको हमें धारण करना है। तो बाबा ने कहा बच्चे तो ये कलयुगी लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब ये तोड़ेंगे तभी सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। ये विकारी दुनिया तो अब जाने ही वाली है। देखो मीरा ने भी तो लोक लाज खोई, तब तो गिरधर को पाया। तो अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। तो अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय दी जाती है। अब ये अपनी बुद्धि का फैसला करना है कि क्या करना है, क्या उचित है। अब बाबा तो हम बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं, अब बच्चों को डिसाइड करना है कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।